ये पिक्चर आप देखेंगे तो आप तो कहेंगे ये तो पूनम पांडे थी, अभी तो 2 दिन पहले जिंदा थी, इसके बाद मर गई, फिर जिंदा हो गई। हाँ, मतलब जब इनकी हमने खबरें सुनी तो हमें तो एक कहानी याद आ गई। एक बच्चा था गांव में, वो कहता था कि शेर आया शेर आया, और जब गांव वाले इकट्ठा होते थे तो देखते थे कुछ भी नहीं था। उसने दूसरे दिन भी ऐसा किया, शेर आया बचाओ बचाओ, फिर गांव वाले इकट्ठा हुए लेकिन कुछ भी नहीं था। तीसरे दिन फिर उसने ऐसा ही कारनामा किया। चौथे दिन जब ऐसा उसने कारनामा किया और सच में शेर आया, वो चिल्लाता रहा बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। और सारे गांव के लोगों ने ये समझ लिया था कि कुछ न कुछ फिर से ये मजाक कर रहा है, और उसकी वजह से वो उसने जान गंवानी पड़ी। और ये कारनामे पूनम पांडे के सेम मैच खाते हैं। मतलब कोई इंसान जिंदा होके मर जाए और फिर मर के जिंदा हो जाए, ये कारनामा आपने कोई मैजिक में सुना होगा, लेकिन ये कारनामा सिर्फ पूनम पांडे कर सकती हैं, क्योंकि पूनम पांडे किसी ना किसी कंट्रोवर्शियल में हमेशा रहती है। मतलब जब इनकी स्टोरी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी समझ में आई कि भैया पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर की वजह से इस दुनिया में नहीं रही, तो लोगों को पता चला सर्वाइकल कैंसर बेसिकली होता क्या है। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो तरीका अपनाया वो सबसे वाहियात तरीका था सर्वाइकल कैंसर को प्रमोट करने का। इन्होंने लाइव आने के बाद ये चीज़ें क्लियर किया कि मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन जो तरीका था वो गलत था, और इसकी वजह से इन्होंने जो गालियाँ पड़ी। इनके इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे जब ये लिखा कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे इस दुनिया में नहीं रही, और सारे फैन से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो प्राइवेसी बना के रखें। मतलब इनकी पीआर को क्या क्या गालियाँ दे, जो इनको जिस तरीके से जो स्टंट तरीका अपनाया है, जो वाहियात तरीका अपनाया है, ये सही में एकदम घटिया तरीका था। हमने कहा ना कि पूनम पांडे कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल में जरूर बनी रहती थी, और वो बनने के लिए कुछ भी हद तक जा सकती हैं। ये पहला इनका कंट्रोवर्शियल जो आया था 2011 में आया था, वर्ल्ड कप के दौरान, इंडिया के वर्ल्ड कप के दौरान, कि अगर इंडिया जीत जाती है मैच तो मैं न्यूड हो जाऊंगी, दैट मीन्स नंगी हो जाऊंगी। हालांकि बीसीसीआई और इनके माता पिता की वजह से इन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। लेकिन जो दूसरा फिर से आया था, एक फेक न्यूज की वजह से आया था, फ्रेंड के साथ लॉकडाउन में घूम रही थी, उस समय भी एक कंट्रोवर्शियल में बनी थी। अगर इनके बॉयफ्रेंड की बात करें तो इनके बॉयफ्रेंड का नाम है सैम बॉम्बे। सैम बॉम्बे की बात करें तो अहमद सैम बॉम्बे दुबई से हैं। इनकी पहले शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे हैं। लेकिन फिर से एक दूसरे के साथ में आने के बाद इन्होंने जुलाई 2020 में, ध्यान से सुनिएगा, जुलाई 2020 में एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट करते हैं। इसके बाद सितंबर में ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अब होता क्या है, ये शूटिंग करने जाती हैं गोवा में, और गोवा में ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ कुछ हाथापाई या कुछ भी मामला बनता है, और इन्होंने जाके थाने में पूनम पांडे अपने हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती हैं कि ये मुझे उत्पीड़न करता है, मारता पीटता है, और पुलिस ने उनको, उनके सैम हस्बैंड को दबोच लेती है, पकड़ लेती है। और हालांकि सैम बॉम्बे छूट जाते हैं, लेकिन मामला यहीं पे नहीं रहता। 2 वीक के दौरान एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेती। ये है पूनम पांडे। मतलब शादी के 2 हफ्ते तक नहीं टिका इनका रिलेशनशिप, तो ये हैं पूनम पांडे। ये कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। और इस बार जो इन्होंने घटिया हरकतें की हैं, उसकी वजह से इनको जो गालियां पड़ना स्टार्ट हुई। इनका एक ऑडियो लीक हुआ है जो राखी सावंत से बात कर रही हैं कि मुझे बहुत गालियां पड़ रही हैं, और उसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ। बट सर्वाइकल कैंसर का नाम हुआ, इतना लोग, अरे सर्वाइकल कैंसर के बारे में ये जो बात कर रही, कुछ और भी तरीका होता है बात करने का। अभी 2 दिन पहले बजट पास हुआ, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इस पे बजट पास किया सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन जो इनका ऑडियो लीक हुआ तो हम सुनते हैं उनके ऑडियो के बारे में क्या क्या ये बोल रही हैं। मेरे को अच्छा लगा ये देख कि साला मेरे दोस्त लोग हैं, वो बात अलग है, मेरे को गालियां बहुत पड़ी है। इतनी मेरे को गालियां झेल रही हूँ ना मैं, आई डोंट नो मैं कैसा ठीक कर पाएगी। बहुत गालियां पड़ रही है। कोई बात नहीं, गालियां पड़ रही हो, आज पड़ी कि सब कल भूल जाएंगे। लेकिन तू जिंदा थी तो तुझे उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली, मरने के बाद तुझे मिली। अबे मैं जिंदा हूँ। अब तू जहाँ जाएगी लोग बोलेंगे भूत, नहीं तू जहाँ जाएगी बोलेंगे भूत। राखी सावंत और पूनम पांडे बात कर रही हो, उनका ऑडियो लीक हुआ था, तो ये ऑडियो आप सुन पा रहे हैं कितनी गालियां पड़ रही हैं। और उसी तरीके से एक गाली आपको मैं, रूपका जी लिखते हैं, पूनम पांडे ने फिर किया ड्रामा, अब कोई इन पर
और इनके मीडिया मैनेजर पर यकीन नहीं करेगा। मौत एक बेहद संवेदनशील विषय है। मुझ जैसे बहुत से होंगे जो आज भी अपनों के जाने का गम भुला नहीं पाएंगे। सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए इतने भद्दे मजाक की जरूरत नहीं थी। कुमार अंशुल लिखते हैं, जो मीडिया सीमा हैदर के बाथरूम तक चला गया वो पूनम पांडे के फर्जी खबर चला देता है। बिना वेरीफाई के कोई मीडिया वाले इसके घर नहीं गया देखने मर गई या जिंदा है। आखिर क्यों? छवि तो मीडिया की भी खराब हुई है। शिल्पी परिहार लिखती हैं, गोदी मीडिया तो कल से पागल हो रही थी। कल तो कानपुर के शमशान घाट छान आई थी। News24 ने पोस्ट किया है, मॉडल पूनम पांडे की मौत की खबर फर्जी निकली। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक पोस्ट किया, लोगों को खास सलाह दी। पुलिस ने एक तस्वीर शेयर की जिस पर टेक्स्ट लिखा है, तुम हो तुम अंडरटेकर मिहिर बिरानी या स्पेशल केस नहीं हो। जिसमें से उन्होंने लिखा है, जो दोबारा जिंदा हो जाएगा। इसलिए हमेशा इनका एक टैगलाइन था। हमने बताया कि सर्वाइकल कैंसर पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट पास किया, लेकिन जो तरीका इन्होंने अपनाया था वो सबसे वाहियात था। अब बात कर लेते हैं सर्वाइकल कैंसर पे, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर पे इतनी बातें हो गई हैं और सर्वाइकल कैंसर पे हम बात ना करें तो ये शायद हमारे लिए सबसे वाहियात चीज़ें हमारे लिए भी हो सकती हैं। सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो ये महिलाओं में सबसे दूसरे नंबर की ऐसी बीमारी है जहाँ पे महिलाओं को सबसे ज़्यादा मौत इससे होती है। मतलब 51 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में हर साल होते हैं, जिसमें से 1 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया में होते हैं। 77,000 लोग की डेथ होती है हर साल, जिसमें से 211 लोग पर डे डेथ होती है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? ये एक ह्यूमन पॉपुलेना नामक की एक वायरस की वजह से होता है जो महिलाओं में पाया जाता है। इसके लक्षण क्या है और किस वजह से होता है? मोनोपॉल के बाद ब्लीडिंग होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द या सूजन होना, शारीरिक संबंध के बाद खून निकलना, पीरियड में असामान्य से ज़्यादा खून आना, बहुत अधिक थकान महसूस करना, अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता होना, लगातार डिस्चार्ज होना। सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर: धूम्रपान करना, कुपोषण, असुरक्षित यौन संबंध, एक से ज़्यादा यौन साथी, आनुवंशिकता, पर्सनल हाइजेनिक। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से, और इसके बचाव के भी कुछ उपाय हैं जिसको हम इससे बचा जा सकता है। रेगुलेशन स्क्रीनिंग है जरूरी, वैक्सीनेशन कराएं, सेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, हेल्दी डाइट फॉलो करें, धूम्रपान से परहेज करें, अल्कोहल का सेवन मत करें, वजन को कंट्रोल में रखें, तनाव कम करें। ये सर्वाइकल कैंसर से आप बच सकते हैं। जो सर्वाइकल कैंसर की इतनी ज़्यादा बातें हुई हैं वो भी पूनम पांडे की वजह से, और पूनम पांडे ने जो ये बातें कही हैं ये सबसे अच्छी कह सकते हैं, बट इनका जो तरीका था सबसे वाहियात। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसको सर्वाइकल कैंसर पे बात हो सकती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे बात कर रही है तो फिर आपको इतनी वाहियात, आपके जो PR टीम है उसके बारे में क्या ही कहें। हमने बात किया ना कि बहुत सारी गालियां पड़ रही हैं, इतनी भर भर की गालियां पड़ रही हैं पूनम पांडे के बारे में। तो एक ही बात है कि पूनम पांडे हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल में बनी रहती हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। पूनम पांडे की इन हरकतों की वजह से क्या आपके माइंड में भी गाली देने का विचार आया होगा? अगर आया होगा तो बता दीजिएगा कि हाँ आया था, हमारे भी आया था, लेकिन हमने बर्दाश्त कर लिया था। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी टाइप इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे, बट सब्सक्राइब का बटन और लाइक शेयर हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।